जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना रिवीजन जो है कर रहे होंगे। तो हम लोग एडिटोरिया का जो करंट अफेयर्स आया है मार्केट में नया बुक, उसे हम लोग देख रहे थे। उसके एमसीक्यू के जो जितने भी क्वेश्चन उसे देख रहे थे, ठीक है। तो ये आपका रहा पार्ट नंबर 4 और ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट 4 है, ये लास्ट है, क्योंकि इसमें हम लोग 15 टू 18 तक के इसके जो करंट अफेयर्स दिए गए हैं एमसीक्यू, उसे हम लोग देखेंगे। यानी कि आज ये आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मैं इसके जो टोटल 900 एमसीक्यू है, ठीक है। इसमें टोटल कितने पार्ट है, तो इसमें टोटल 18 पार्ट है, ठीक है। और इसमें 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि 900। तो मैं क्या क्या हूँ कि इसका पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके लेके आया हूँ, ताकि आपको देखने में सहूलियत हो। एक ही बार में कम से कम 4 घंटे का या 4 से प्लस घंटे का आपको वीडियो ना मिले देखने को, क्योंकि कोई भी इंसान जो इतना देर लगातार नहीं देख सकता। उसे थोड़ा थोड़ा करके ही देखिएगा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। इस कारण से मैंने इसे पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 15, 16, 17 और 18, यानी कि लास्ट पार्ट, ठीक है। तो चलिए ये देख लीजिए, यहाँ से 15 स्टार्ट हो रहा है। चलिए इसके पहले क्वेश्चन को यहाँ से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य बताना है। तो इसमें सत्य क्या दिया गया है, इसके सत्य क्या होगा, तो पहला छोड़ के, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा और तीसरा। यानी कि पहला छोड़ दीजिए, दूसरा और तीसरा आपका सत्य है। यानी कि इन केंद्रों को मानव औषधियों के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मॉडल पर आधारित किया गया है। इस परियोजना के लिए 75 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि असत्य क्या है इसमें, तो ये वाला। यानी कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटों जीतने वाले उम्मीदवारों को सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा और केवल एक सीट को छोड़कर, ठीक है। आगे चलिए 3 नंबर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सत्य क्या है इसमें बताना है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें सभी जो है आपके सत्य दिए गए हैं। क्या है देख लीजिए, यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। मातृ लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो, ठीक है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पहले बच्चे के लिए 5,000 की राशि तथा 3 किस्तों में दी जाती है, सही है। 4 देख लेते हैं, दूसरे बच्चों के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। आगे चलिए यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, केस्लर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 4 का आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से जिसका टकराव की संभावना बढ़ जाती है। आगे चलिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरो रैट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि किसका, क्षय रोग, यानी कि टीबी का। आगे चलिए, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ स्थापित की गई है। आंसर हो जाएगा 6 का सी, यानी पे कन्नूर में। आगे चलिए, रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा 7 का बी, यानी कि 2008 में। आगे चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना दोनों में से क्या सही है। आंसर हो जाएगा डी, कौन सा कथन गलत है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों आपके सत्य दिए गए हैं। डब्ल्यूएचओ ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है। ट्रैकोमा नेत्रों से संबंधित एक जीवाणु संक्रमण है। आगे चलिए, विश्व मौसम संगठन के अनुसार दाना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कतर के द्वारा। आगे चलिए, भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन आपको बताना है। इसमें डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं असत्य, यानी कि तीनों आपके सत्य दिए गए हैं। देख लीजिए, इसके नए परिसर का उद्घाटन कहाँ पे, मोहाली में किया जाएगा। इसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इसका गठन ANBI और CLEAB के रणनीति विलय के माध्यम से किया गया। क्वेश्चन 11 देखेंगे हम। क्वेश्चन 11 है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा जो है आपके इसमें सत्य दिए गए। क्या है इसमें, प्रथम स्थान पर कौन है, डेनमार्क को मिला। भारत का स्थान कितना है, तो 142 देशों में 79 स्थान इसका। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देशों को 8 संकेतों पर रैंक देता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं। आंसर हो जाएगा ए, कहाँ पर रहते हैं, भारत में। आगे चलिए, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित और पुनः शुरू करने की योजना बनाई है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। आगे चलिए, संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया।
14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी कि इस्लामाबाद में। आगे चलिए, मालाबार एक चतुष्कोणीय युद्धाभ्यास है जिसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? 15 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है। आगे चलिए, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी किस देश ने की है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि भारत ने। आगे चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बायो सीएनजी संयंत्र से संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा 17 का सी यानी कि कहाँ पे है? ग्वालियर में। आगे चलिए, कौन सा राज्य देसी गाय की नस्लों को राज्य माता गौ माता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। 19, कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार में $700 बिलियन को पार करने वाला दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है? 19 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी यानी कि भारत। आगे चलिए, 20, देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल को किस नदी पर बनाया जाएगा? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि गंगा पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, जीआईटी हब की रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको इसमें क्या बताना है चलिए देख लेते हैं। पहले इसमें आपको बताना है यहाँ पे असत्य कथन आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी सत्य असत्य नहीं है, यानी कि जो कथन दिए गए आपका सत्य है, यानी कि इसमें आपका ये वाला भी सत्य है और नीचे वाला। भारत जनरेटिव एआई अपनाने में दूसरे पायदान पर रहा है और पहले स्थान पर कौन है आपका? तो अमेरिका हो जाएगा। आगे चलिए, इसके और क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि वाराणसी में। आगे चलिए, नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चोयू के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि शीतल राज। आगे चलिए, आवासन एवं शहरी मंत्रालय के स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर के टॉप 15 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि 9th नंबर का। आगे चलिए, केंद्र सरकार द्वारा एनटीपीसी के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया? रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ बनाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया? 25 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि लेह में। आगे चलिए, किस राज्य ने यातायात उल्लंघन की आसान रिपोर्टिंग के लिए सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सिटीजन सेंटिनल, ठीक है, यहाँ पे मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 26 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि केरल में। आगे चलिए, दिव्यांगजनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि जबलपुर में। आगे चलिए, जाति सर्वेक्षण शुरुआत करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? 28 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि तेलंगाना। आगे चलिए, भारत के सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका पुणे में। 30, किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को एक दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आगे चलिए, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि क्लाउडिया शेनबम। आगे है, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की जिसने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है? आंसर हो जाएगा 32 का डी यानी कि राफेल नडाल। ठीक है, किस खिलाड़ी ने? आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। आगे चलिए, 33 का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 33 यहाँ पे, चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता यूके द्वारा किस देश को सौंप दी जाएगी? आंसर हो जाएगा 33 का सी, किसे? मॉरिशस को। आगे चलिए, किस वैज्ञानिक को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि यहाँ हिंडाक्यू को नहीं दिया गया है। दिया किसका गया है? यहाँ पे हो जाएगा आपका डेरेन, उसके बाद साइमन, उसके बाद हो जाएगा जेम्स। आगे चलिए, हाल ही में किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 के परमाणु हमले में बचे लोगों से है? 35, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि हिबाकुशा। आगे चलिए, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। सत्य क्या है आपको बताना है? आंसर हो जाएगा डी, सत्य कथन डी, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि नीमा रिंजी। आगे चलिए, हाल ही में किस देश ने चीन के बोल्ट एवं रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है? आंसर हो जाएगा सी, कौन है? ब्राज़ील। आगे चलिए, देश के पहले आयरमैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा बी यानी कि तेजस्वी सूर्या। 40 है, प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक जारी किया गया जिसके किस देश को प्रथम स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग को। 41, एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि इजराइल बना है आपका। आगे है,
कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन क्या है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीन, दोनों आपका सत्य है। क्या है? तो भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक को बनाने में वेल्थ ऑफ नेशन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अब 43 यहाँ पे है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 43 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 16 अक्टूबर को। आगे चलिए, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा 44 का बी, यानी कि आरती सरीन को। आगे, भारतीय राजदूत की नियुक्ति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन आपको बताना है। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि पहला और दूसरा। क्या है? तो संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और अजीत विनायक गुप्त को, यहाँ पे अजीत विनायक गुप्त को जर्मनी में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। ठीक है, आगे चलिए 46, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य बताना है। आंसर हो जाएगा डी, कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि ये आपका सत्य हो जाएगा। क्या है? मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया। किसे? मार्क रूटे का, किसका? नाटो का। ठीक है, नाटो का नवीनतम देश कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा स्वीडन। 47, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा 47 का बी, उमर अब्दुल्ला। 48, राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है? 48 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि विजया किशोर राहटकर। 49 देखेंगे, ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारत करेगा। आगे चलिए 50, अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में किस देश में राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 50 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया है। चलिए, ये रहा आपका 15 का आंसर, देख लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 16। ठीक है, चलिए, ये रहा आपका 16 नंबर सेट और इसका रहा पहला नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए। ठीक है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओपन एआई की एक गुप्त परियोजना से संबंधित। यहाँ पे वन का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे चलिए, थोड़ा और छोटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य में शांति समझौते के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि त्रिपुरा। आगे चलिए, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और लोगों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन आपको बताना है। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी सत्य। क्या है? इनमें सभी सत्य आपको देख लीजिए एक बार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की भव्य इमारत और संविधान की पुस्तक अंकित है। अशोक चक्र धर्म चक्र या कानून का पहिया दर्शाता है। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? बी, यानी कि नोएडा में। आगे चलिए, द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ग्युआना। आगे चलिए, केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ICAR केंद्रीय मीठा जलीय कृषि संस्थान से किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रंगीन मछली। 7 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 यानी कि 10 लाख आबादी वाले में से कौन सीट्स पर रहा है? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सूरत। आगे चलिए, कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वधावन बंदरगाह। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को किस कंपनी के, एक सेकेंड, ठीक है, किस कंपनी के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि विस्तारा एयर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, DRDO द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अग्नि 4 मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असत्य क्या है? कोई नहीं, यानी कि तीनों इसमें सत्य है। क्या है? देख लीजिए, यह परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह, यहाँ देखिए सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और मार क्षमता कितनी है? 4000 किलोमीटर और प्रक्षेपण वजन और पेलोड क्रमशः कितना है? 17,000 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम। ठीक है, आगे चलिए, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारी का आकलन करने के लिए राजस्थान के किस जिले में विष्णु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अजमेर में। आगे चलिए, अल नजाज संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि ओमान। आगे चलिए, भारत की कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? 13, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। 14, भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया?
आंसर हो जाएगा ए यानी कि लखनऊ में। आगे चलिए, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी किस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? आंसर हो जाएगा सी यानी कि ब्रुनई के। 16 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य बताना है। सभी सत्य है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई? 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान हुई। ठीक है। 100वां पूर्ण सदस्य पराग्वे बना। 101वां पूर्ण सदस्य कौन बना? नेपाल बना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया, यानी कि कितना है? 2492 कैरेट का। ठीक है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि बोत्सवाना में। आगे चलिए, टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनियों की 2024 की सूची में किसे स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा आपको एप्पल को। आगे है 19 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 19 इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि 8 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी कि मोहम्मद तैयब इकराम को। 21 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन 2028 में किस शहर में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा बी यानी कि लॉस एंजलिस में। 22 भारत के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा 9 यार्ड साड़ी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि प्रशांति राम। ठीक है। आगे चलिए, शहरी शासन सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 23 देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा ए यानी कि केरल। 24 चलिए, किस राज्य के नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया गया है? आंसर हो जाएगा आपको बिहार। आगे चलिए, कौन सा देश सूखे के बाद तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे समुदायों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहा है? 25 आप देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा डी। कौन है आपका? तो जिम्बाब्वे। आगे चलिए, हाल ही में किस देश में पेजर हमला हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए तथा 3,000 लोग घायल हुए? ठीक है। कहाँ पे ये हुआ है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि आपका हो जाएगा लेबनान। भारत के परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की तैनाती किन शहरों में नहीं की जाएगी? 27 आंसर हो जाएगा ए यानी कि हैदराबाद में। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 है आपका यहाँ पे, छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के किस शहर में हुआ? 28 इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 28 का सी यानी कि डेलावेयर में। 29 एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बन गया है? 29 आंसर हो जाएगा बी यानी कि भारत। आगे चलिए, चंद्रयान 4 मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य बताना है, जाहिर सी बात है। आंसर हो जाएगा इसमें सभी सत्य है। क्या है? तो चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहाँ ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और वापसी पृथ्वी पर लौटना है। ठीक है। इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की है। ठीक है। 2104 रुपये। 31 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्था का एशियाई के संगठन की 16वीं सभा के मेजबान और 2024 से लेकर 27 तक ASOSAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 31 आंसर हो जाएगा बी यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू को। आगे है, बायोराइड योजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य बताना है। 32 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी आपके सत्य दिए गए हैं। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से 22 से लेकर 25-26 के दौरान इस योजना के लिए 9,197 करोड़ रुपये की स्वीकृति की गई है। इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना, अनुसंधान में तेजी लाना और उत्पाद विकास को बढ़ावा देना। यह 2030 तक भारत को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाने तथा विकसित भारत का 2047 के विजन पर आधारित है। 33 वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असत्य क्या है? 33 इसमें आपका असत्य है डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों सत्य है। भारत सहित 46 देश टियर 1 अर्थात रोल मॉडलिंग श्रेणी में शामिल है और इस सूचकांक का मूल्यांकन 5 स्तंभों के आधार पर किया जाता है। 34 हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? 34 आंसर हो जाएगा आपका मेलबर्न यूनिवर्सिटी। आगे चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? 35 आप देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा ए यानी कि मोहना सिंह। 36 केंद्र सरकार ने पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किस पेरिस ओलंपिक्स पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? 36 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी यानी कि
मनु भाकर। आगे चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर किन की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है? 37 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रामनाथ कोविंद। 38 देखेंगे, दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बांस टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में। 39, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना सीएम 7 की शुरुआत की गई है? 39 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि त्रिपुरा में। 40 देखेंगे, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है? 40 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि नागपुर में। 41, केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दर्ज मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। आगे चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा मनकीडिया समुदाय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य बताना है। इनमें से कोई असत्य नहीं है, यानी कि सभी सत्य है आपके। मनकीडिया समुदाय उड़ीसा में वनों पर निवास अधिकारी पाने वाले छठा पीवीटीजी समुदाय है। देश में सूचीबद्ध पीवीटीजी समूह को सर्वाधिक संख्या उड़ीसा में है, कितने हैं? 13। गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूह को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आगे चलिए 43, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में देश के जीडीपी में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक रहा है? आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का रहा है। आगे चलिए 44 है, स्पेस एक्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया था उसका उद्देश्य दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक करना है? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि पोलारिस डॉन मिशन। 45 है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? 45 आंसर हो जाएगा ए, यानी कि थाईलैंड बन गया है। 46, बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य बताना है। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी आपके सत्य है। क्या है देख लीजिए, प्रथम स्थान किसको मिला? स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान क्या है? 39। विपो की स्थापना कब हुई? 1967 में, तथा इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे चलिए 47, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 47 का बी, कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। 48, किस पूर्व निशानेबाज को 4 वर्ष की अवधि 2024-28 के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया? 48 आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे सी, राजा रणधीर सिंह। 49, किस देश में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने महिला तथा पुरुष दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि हंगरी। आगे है, किस अभिनेता को वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 50 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, ये रहा 16 का आंसर। सेट नंबर 17 देखेंगे, यहाँ देख लीजिए, और इसमें क्या देखा जाएगा? तो इसमें देखा जाएगा केंद्रीय बजट। ठीक है, बजट से आपके संबंधित इससे क्वेश्चन देखे जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1 फरवरी 2025। आगे चलिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि टोटल 4 है। आगे चलिए, बजट 2025 की थीम निम्न में से क्या थी? तीसरा का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सबका विकास। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम लोग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 में पेश किया गया बजट, इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम था? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये 8 नंबर का था। आगे चलिए, केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है? यहाँ देख लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 देख रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 50,65,345 करोड़। ठीक है, 50,65,345 करोड़, ऐसे याद रख लीजिए। आगे चलिए, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियाँ कितने होने का अनुमान है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपके यहाँ 34,20,409 करोड़ रुपये। ठीक है, आगे चलिए 7, बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? आंसर हो जाएगा ए, 15,68,936 करोड़ रुपये। आगे चलिए, बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? आंसर हो जाएगा आपका 5,23,846 करोड़ रुपये। इसमें बहुत सारा डाटा है, तो आप कुछ नंबर वाइज याद कर लीजिए। ठीक है, सब याद होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार रिकॉल हो जाएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं, लेकिन वो जो लंबा डाटा था वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, बस ऐसे है। ठीक है, 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 4.4%। क्वेश्चन नंबर 10 है, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा यानी कि जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? राजस्व घाटा की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1.5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1.5।
चलिए आगे चलिए 11 बजट 25-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा डी यानी कि 0.8%। बजट 25-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। 12 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 0.3%। आगे चलिए 25-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है। 13 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 2,92,598 करोड़ रुपये। ठीक है आगे चलिए बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। ये बात हो रही है यहाँ पे रक्षा बजट का। आंसर हो जाएगा 14 का बी। ठीक है यानी कि 4,91,000। यहाँ पे देखेंगे 4,91,732 करोड़ रुपये। आगे चलिए बजट 25-26 में शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है 1,28,650। आगे चलिए बजट 25-26 में ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है कितना है तो 2,66,817 करोड़ रुपये। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे अब बजट 25-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। 17 इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है 96,770 करोड़ रुपये। 96,770 करोड़ रुपये। ठीक है आगे चलिए बजट 25-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है। 18 का आंसर हो जाएगा सी आपका कृषि क्षेत्र से है। 19 बजट 25-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। टोटल कितने हैं 100 जिले। आगे चलिए बजट 25-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है। आंसर हो जाएगा ए। इसे किया है 3 से 5। आगे चलिए बजट 25-26 में मखाना के उत्पादन प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है। आंसर हो जाएगा सी। कहाँ पे बिहार में। आगे चलिए बजट 25-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा ए यानी कि असम में। आगे है बजट 25-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में दूसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है। 23 आंसर हो जाएगा ए यानी कि MSME से। 23 का क्या बताया मैंने ए। ठीक है आगे चलिए बजट 25-26 में MSME के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपये की जाने की घोषणा की गई है। आंसर हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 10। ठीक है आगे चलिए बजट 25-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना की जाएगी। आंसर हो जाएगा बी यानी कि बिहार में। ठीक है आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे 26। ठीक है बजट 25-26 में रेखांकित 4 इंजनों में तीसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र है। आंसर हो जाएगा ए। किससे है निवेश। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्य को शामिल करने की घोषणा की गई है। आंसर हो जाएगा टोटल 100। एक सेकेंड टोटल कितना है 120। यहाँ पे देख लीजिए 120। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 भारत सरकार की वर्ष 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की योजना बनाई गई है। 28 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 200। 29 बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा की गई है। 29 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि टोटल 100%। आगे चलिए नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है। 30 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 0%। आगे चलिए केंद्रीय बजट 25-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है। 31 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कितना किया गया 1 लाख। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 केंद्रीय बजट 25-26 के किराए पर कटने वाले स्रोत पर कटौती TDS की सालाना सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है। 32 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि टोटल कितने हैं 6 लाख। आगे है केंद्रीय बजट 25-26 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया है। 33 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 4 वर्ष। आगे है केंद्रीय बजट 25-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा सी 2028 तक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है केंद्रीय बजट 25-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा डी यानी कि 67,000 करोड़। आगे चलिए केंद्रीय बजट 25-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। 36 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण। 37 केंद्रीय बजट 25-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपये बजट आवंटित किया गया है। 37 का आंसर क्या हो जाएगा बी यानी कि 600 करोड़। आगे चलिए केंद्रीय बजट 25 से लेकर 26 हो गए यहाँ पे किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। 38 आंसर हो जाएगा ए यानी कि बिहार में। यहाँ पे मेरे ख्याल से 25-26 होगा। ठीक है 36 नहीं होगा।
आगे चलिए, केंद्रीय बजट 25-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? 39 आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 86,000 करोड़ रुपए। आगे चलिए, कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 25-26 का मुख्य फोकस क्या है? 40 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय सुधारना। 40 का आंसर क्या बताया? सी। 41, केंद्रीय बजट 25-26 के तहत आत्मनिर्भर मिशन का फोकस किन फलों पर है? किन दालों पर है? आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी कि अरहर, मसूर और उड़द। आगे चलिए, केंद्रीय बजट 25-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई है? 42 का आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि 36। आगे चलिए, शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? 43 का आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि 500 करोड़। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, केंद्रीय बजट 25-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 10 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2047। आगे चलिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत ट्रेड नेट। 46, केंद्रीय बजट 25-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों का अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है? 46 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जन विश्वास विधेयक 2.0। आगे चलिए, 47, भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान किया है? 47 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 37.64 मिलियन डॉलर। आगे चलिए, 48, केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भूस्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? 48 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन। 49 है, केंद्रीय बजट 25-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? 49 का आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3 4, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। आगे 50, केंद्रीय बजट 25-26 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा? 50 का आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि आपका किया जाएगा रक्षा क्षेत्र में। ये रहा 17 का आंसर। सेट नंबर 18 देखेंगे हम लोग। सेट नंबर 18, इसमें क्या देखेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण। अभी हम लोग ने ऊपर देखा बजट का क्वेश्चन था, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 31 जनवरी। ठीक है, बजट कब किया गया तो 1 फरवरी। ठीक है, आगे चलिए, 25 में वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? आंसर हो जाएगा डी, कितने हैं टोटल 13। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? 3 का आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि 6.4। आगे चलिए, वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% घटकर कितना हो गया है? आंसर हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि 4.9। आगे चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि टोटल 7.7%। आगे चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, आंसर 16%। आगे चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 7 का आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि 6%। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में के जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि 11.6%। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में भारत 2024-25 में विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? 9 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सेकंड नंबर पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है? 10 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 640.3। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यहाँ से 11 है, IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है? 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4%। आगे चलिए, वित्त वर्ष 24-25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5,853 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 13 का आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि 15.8%। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में जारी आंकड़े के अनुसार ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा 12.5%। आगे चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर कितना घटकर कितना प्रतिशत रह गया है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि ये रहेगा 3.2%। आगे चलिए,
आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निवल अंशदान 61 लाख से बढ़कर कितना हो गया है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि 131 लाख। आगे चलिए। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% बढ़कर कितना पहुंच गया है? 17 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 11.2 लाख करोड़ रुपए। आगे चलिए। मर्सर मर्सर CFS इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान वर्ष 2023 में 45.9 से घटकर वर्ष 2024 में कितना हो गया है? 18 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 44। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्या 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 19 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 16%। आगे चलिए। केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की स्वीकृति दी है? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि 24 अगस्त 2024। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 50%। आगे चलिए। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त होने वाले अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% दिए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ लेने हेतु कर्मचारी को कम से कम कितने वर्ष सरकारी सेवा करना अनिवार्य है? 22 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 25 वर्ष। आगे चलिए। एकीकृत यानी कि यूपीएस बोलेंगे एकीकृत पेंशन योजना को के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन की राशि निर्धारित की गई है? 23 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 10,000 प्रति माह। आगे चलिए। एकीकृत पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम पेंशन 10,000 के लिए कम से कम कितनी साल सेवा अनिवार्य है? 24 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि आपको हो जाएगा 10 साल। आगे चलिए। 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या रहा है? 25 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि दूसरा रहा है। आगे चलिए। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेल का विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान रहा है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि 4th नंबर का। 27 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 27 का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे क्या है पहले क्वेश्चन देख लीजिए। 27 इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी सही है। ठीक है। यहाँ के तीनों कथन आपके सही दिए गए। यानी कि बैंकिंग प्रणाली में एनपीए घटकर 12 वर्षों में न्यूनतम 2.6 पर आ गया है और वित्त वर्ष 2025 में किसी क्षेत्र में 3.8 की दर से बढ़ने का उम्मीद है और उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 7.5% थी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या कितनी होगी? 28 आंसर हो जाएगा बी यानी कि 13.2 करोड़। आगे चलिए। 29 आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में उल्लेखनीय निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। असत्य कथन आपको बताना है। हम लोग देख रहे हैं 29 आंसर हो जाएगा ए। पहले वाला आपका असत्य है। ठीक है। यानी कि 2026 तक निर्भरता अनुपात घटकर 54.3% होने के अनुमान है। ये आपका सही है और भारत की 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष तक की आयु के वर्ग में आते हैं। 30 है। 2023-24 में रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना रहा है? 30 का आंसर आप देख रहे हैं। आंसर हो जाएगा आपके लिए डी यानी कि 46.1 31 है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 2029-30 तक गिग कार्यबल में कितने प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है? 31 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 23.5 करोड़। आगे चलिए। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार प्रवासी भारतीयों की संख्या कितनी हो गई है? 32 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 32 मिलियन। 33 है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने का अनुमान कब तक है? आंसर हो जाएगा 2025 तक। आगे चलिए। भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जल विद्युत। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति आय कितना है? 35। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्रमशः 4,122 रुपये और 6,996 रुपये। ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सत्य क्या है आपको बताना है। 36 का आंसर हो जाएगा डी सभी सत्य। यानी कि 1 जनवरी तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनमें 49% महिलाएं हैं और उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024-25 में वर्षा जल संचयन पर केंद्रित जल
जगार अभियान का उल्लेख किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि आपका छत्तीसगढ़। भारत में स्थापित उत्पादन क्षमता का सही क्रम क्या है? 38 का आंसर आप देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा ए सौर, पवन, जल विद्युत और गैस। आगे चलिए 39 वित्तीय वर्ष 24 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात भी शामिल है, कितना पहुंच गया है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार कृषि और संबंधित क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? 40 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका हो जाएगा तमिलनाडु। 41 आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 42 आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? 42 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी यानी कि चौथा। आगे आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? 43 का हो जाएगा बी यानी कि 2027-28 तक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 44 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी। ठीक है, सीमेंट उत्पादक दूसरा, कपड़ा एवं परिधान निर्माता में छठा, दवा में तीसरा। आगे चलिए 45 26 नवंबर 2024 तक एमएसएमई कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहा है? 45 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 23.24%। आगे चलिए 46 सही कथन को आपको चुनना है, आंसर हो जाएगा सी यानी कि सभी इसमें सही है। क्या है? प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले की संख्या कितनी? 1.9%। उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले की संख्या कितना? 5.2%। और माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कितना है? 14.1%। 47 आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी सड़क पूरी हो चुकी है? 47 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, यानी कि 7,70,983 किलोमीटर। 7,70,983 किलोमीटर। 48 भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? 48 इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बी यानी कि भू नीर। 49 आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 तक कुल दूरसंचार घनत्व कितना है? 49 का आंसर क्या हो जाएगा डी यानी कि 84%। 50 है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कुल कितने कार्यशील जलमार्ग है? 50 का आंसर हो जाएगा टोटल 26 है। ठीक है, ये रहा आपका 18 का आंसर। यहाँ तक आपका सेट जो आपका